जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा नवम स्कंद के सप्तम अध्याय तक आ पहुंची है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं वर्णन कर चुका हूं कि मांधाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। उनके दादा यौवनाश्व ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र हुआ यौवनाश्व। यौवनाश्व का हारित मांधाता के वंश में 3 अवांतर गोत्रों के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया था। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई। वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा। राजा पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु था। उसके पुत्र हुए अनरण्य, अनरण्य का हरियश्व, उसके अरुण, और अरुण के त्रिबंधन हुए। त्रिबंधन के पुत्र सत्यव्रत हुए। यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से वे सशरीर स्वर्ग में चले गए। देवताओं ने उन्हें वहां से ढकेल दिया और वे नीचे की सिर की हुए गिर पड़े। परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में स्थिर कर दिया। वे अब भी आकाश में लटके हुए दिखाई देते हैं। त्रिशंकुओं के पुत्र थे हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को शाप देकर पक्षी हुए और वर्षों तक युद्ध करते रहे। हरिश्चंद्र की कोई संतान न थी। इससे वे बहुत उदास रहा करते थे। नारद के उपदेश से वे वरुण देवता की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे पुत्र प्राप्त हो तो महाराज, यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूंगा। तो वरुण ने कहा, ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा, हरिश्चंद्र, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका यह यज्ञ पशु अर्थात रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ के योग्य होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण ने आकर के कहा, अब मेरा यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपके यज्ञ पशु के मुंह में दांत निकल जाएंगे तब यज्ञ के योग्य होगा। अब दांत उगाने पर पुनः वरुण ने आकर के कहा, मेरा यज्ञ करो, यजन करो। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, इसके दूध के दांत गिर जाएं फिर आपका यज्ञ किया जाएगा। अब दांत के दूध गिर गए, दूध के दांत गिर गए। तो पुनः आकर के वरुण ने कहा, अब यजन करो। अब बार बार पुत्र मोह के कारण वरुण को जो है बार बार अगली तिथि देकर के लौटाया जा रहा है। तो यहां पर दूध के दांत गिर गए। दूध के दांत गिरने पर वरुण ने कहा, यज्ञ करो। कहने के नए दांत उग आएंगे तब जाकर के यह यज्ञ पशु यज्ञ के योग्य हो जाएगा, तब यज्ञ होगा। तो दोबारा दांत उग आए तो वरुण ने पुनः याद दिलाया कि यज्ञ करो। अब बताया, जैसे ही वरुण जी ने याद दिलाया हरिश्चंद्र को उनका संकल्प, तो कहने लगे कि वरुण जी महाराज, क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के योग्य होता है जब वह कवच धारण करने लगे। तो बताया, है परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम में हीला हवाला करके समय टालते रहे। इसका कारण यह था कि पुत्र स्नेह के बंधन ने उनके हृदय को जकड़ रखा था।
वे जो जो समय बताते वरुण देवता उसी की बाट देखते। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया। कुछ दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण किया है, जिसके कारण पिताजी महोदर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरना उत्तम है। इंद्र की बात मानकर वह 1 वर्ष तक और वन में ही रहा। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष भी रोहित ने अपने पिता के पास जाने का विचार किया, परंतु बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर हर बार इंद्र आते और उसे रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहा। 7वें वर्ष जब वह अपने नगर को लौटने लगा, तब उसने अजीगर्त से उनके मझले पुत्र सुनहसेब को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार किया। जब परम यशस्वी एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुषमेध यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया, तब उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता हुए परम संयमी जमदग्नि ने अध्वर्यु का काम किया। वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने और अयास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गाता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया। परीक्षित, आगे चलकर मैं सुनहसेब का महात्म्य वर्णन करूंगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता। उसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में और आकाश को अहंकार में लीन कर लिया। फिर अहंकार को महत्त्व में लीन करके उसमें ज्ञान कला का ध्यान किया और उसने अज्ञान को भस्म कर दिया। इसके पश्चात निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए जो न तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है और न उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान ही किया जा सकता है। तो भक्तों, राजा हरिश्चंद्र ने जिस तरह अपने मानव जीवन को सफल किया, हम सब का यही एक तरह से उद्देश्य होना चाहिए। जीवन में मात्र संसार के लिए श्रम करना, भोगों के लिए दिन रात परिश्रम करना, संपत्ति एकत्रित करना, यही पुरुषार्थ का या मानव जीवन का ध्येय नहीं है। अंत में स्वयं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना, ये मनुष्य मात्र की उपादेयता होती है। और राजाओं के प्रसंगों से हमें यही सीखना चाहिए। इतने बड़े धन, वैभव, विलास के बीच में रह करके भी समय रहते सब विलासों, भोगों का परित्याग कर करके भगवान के चरणार बंदे में अपने को समर्पित करना, ये एक उदाहरण राजाओं ने जो है हम सब के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये नवे स्कंद का जो 7वां अध्याय, जिसमें राजा हरिश्चंद्र का विशेष करके चरित्र दिया गया है, इसको यहीं पर विश्राम देते हैं। आपसे एक ही प्रार्थना हमारी रहती है, हमारे चैनल को बढ़ाने में आपका सहयोग चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन ऑन कीजिए, बेल का बटन ऑन कीजिए, ताकि जो भी कोई यहाँ से वीडियो डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप तत्काल उसको जो है ऑन कर दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण।